मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम, नमस्ते। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की पहली इकाई की पहली कविता चांदनी रात का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, कवि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक एवं प्राकृतिक विषयों संबंधी अनेक रचनाओं का निर्माण किया है। प्रस्तुत कविता चांदनी रात कवि मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है, एक भाग है। कवि ने प्रस्तुत कविता में प्रकृति की सुंदर छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी वर्णन किया है। सबसे पहले हम ये जाने कि चांदनी रात किसे कहते हैं। चांदनी रात अर्थात जब रात होती है और चंद्रमा की शीतल किरणें प्रकृति पर पड़ती है और अपनी किरणों से वे विश्व को प्रकाशित करती है, प्रकाशमान करती है, उसे चांदनी रात कहते हैं। विद्यार्थी, तो सबसे पहले मैं इस पद्यांश की पंक्तियों को गाकर सुनाता हूं। आप सभी इसे गौर से, ध्यान से सुनिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप, कितने। विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे इस पद्यांश की एक एक पंक्ति का भावार्थ क्या है, किस प्रकार है। तो सुनिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु यानी सुंदर, मनोहर, जल यानी पानी, थल यानी जमीन, चांदनी यानी चंद्रमा का प्रकाश, अवनी यानी पृथ्वी, धरती, अंबर यानी आकाश। कवि कहते हैं कि चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है, आनंद क्रीड़ा कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रगट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक
अर्थात आनंद, पुलकित होना मतलब आनंदित होना। हरित मतलब हरी, तृण मतलब घास, तरु मतलब वृक्ष पेड़, मंद मतलब धीमा, पवन मतलब हवा। कवि कहते हैं इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वो अपनी ये प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास के नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। ये पेड़ पौधे खुशी के कारण डोल रहे हैं, झूम रहे हैं और अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला, काम करने वाला। निस्तब्ध मतलब जो हिलता डुलता न हो। सुमंद बहुत धीमा। निरानंद आनंद रहित, जिसमें आनंद न हो, दुखी। कवि कहते हैं कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए वे अपने आप से सवाल करते हैं, पूछते हैं, ये चांदनी गजब की निर्मल है और ये रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं, कोई आवाज नहीं। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो। अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। मतलब सारा संसार सो गया है, सारी दुनिया सो गई है, लेकिन प्रकृति के सभी कार्य इस तरह चल रहे हैं, बहुत ही शांत ढंग से, एकांत भाव से, चुपचाप ये सभी कार्य चल रहे हैं, हो रहे हैं। कहीं कोई कोलाहल नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है। इस तरह कवि ने चांदनी रात इस पद्यांश में प्रकृति की सुंदर छटा का सुंदर वर्णन इस पद्यांश में किया है। धन्यवाद।